अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। हम अजय देवगन की अपकमिंग हॉरर मूवी शैतान के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इसका टीज़र ट्रेलर देखा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसमें ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत कुछ है। हम इस ट्रेलर की सारी इंपॉर्टेंट और हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो आपने मिस कर दी होंगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही यूनिक मूवीज़ के बारे में जानना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, शैतान एक अपकमिंग हॉरर मूवी है जिसमें हमें अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। मैंने इस मूवी का टीज़र देखा जिसमें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। इस टीज़र में हमें आर माधवन जी की आवाज़ सुनने को मिलती है जो शैतान को डिस्क्राइब कर रही है। टीज़र के शुरुआत में वो बोलते हैं, कहते हैं ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सब मेरी है। इन लाइंस का मतलब है कि पूरी दुनिया शैतानों पर या फिर भूतों पर यकीन नहीं करती। मतलब जब भी हम कोई भूत प्रेत से रिलेटेड कोई कहानी सुनते हैं तब एंडिंग में यही कहते हैं कि ये तो झूठ होगा। लेकिन अगर ऐसा ही कोई किस्सा खुद के साथ हो जाए तो हम इन चीज़ों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम एक दीवार को देखते हैं जिस पर शैतान का स्केच बना हुआ है। वैसे दोस्तों, इस दीवार पर हमें दो चित्र नज़र आ रहे हैं। दूसरे चित्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस दूसरे स्केच के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इस स्केच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी में 3 लिखा हुआ है जिसके नीचे हम एक आग जैसे लोगों को भी देख सकते हैं। हो सकता है कि इसका मतलब है थर्ड आई। इस शैतान ने एक ताज पहना है जिस पर हिंदी में 9 लिखा हुआ है। इस इमेज को उल्टा करने के बाद हम इसे ठीक से पढ़ सकते हैं। 3 और 9 ये दोनों शैतान के नंबर्स होते हैं। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये एक शैतान है। इस स्केच को एक दीवार पर निकाला है। क्यों, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस दीवार के सामने एक मटकी को टांगा है। ये वही मटकी है जिसमें हम अस्थियों को रखते हैं। यानी कि दोस्तों, मूवी में कोई मर जाता होगा जिसकी अस्थियाँ इसके अंदर है। और इस शैतान के दोनों आंखों के बीच में शायद हम थर्ड आई को भी देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड आई का मतलब 6th सेंस है जो इंसान भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम आर माधवन जी की आवाज़ को सुनते हैं जो कहते हैं, काले से भी काला में, बहका वेका प्याला में। काले से भी काला जिसका मतलब दुष्ट से भी दुष्ट। मतलब आप शैतान को जितना बुरा मानते हो उससे भी वो कई ज़्यादा बुरा है। बहका वेका प्याला जिसका मतलब कोई ऐसा जिस पर आप गलती से भी विश्वास नहीं करना चाहोगे। यानी कि कोई ऐसा जो आपको कभी भी बहका सकता है या फिर धोखा दे सकता है। फिर हम सुनते हैं, तंत्र से लेकर श्लोक का मालिक हूँ मैं 9 लोक का। यानी कि दोस्तों, उसे सारे तंत्र मंत्र और श्लोक भी आते हैं। 9 लोकों का मालिक यानी कि वो सभी लोकों में राज करता है। वैसे तो 16 लोक होते हैं जिसमें पहले 7 लोकों को हेवन माना जाता है, उसके बाद के लोकों को हेल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शैतान है वो सभी लोकों का मालिक है, ऐसा उनका कहना है। यानी कि यहाँ पर जो 9 नंबर लिखा था वो 9 लोकों को दर्शाता होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिएचर है वो एक बैट यानी कि चमगादड़ है। ठीक से देखने से पता चला कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि पीछे एक कांच है जिस पर चमगादड़ का चित्र है और सामने भी कांच वाला एक स्ट्रक्चर है या फिर कोई तो है जो अदृश्य है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम सुनते हैं, जहर भी मैं, दवा भी मैं। यानी कि प्रॉब्लम भी वही खड़ा करेगा जिसका सॉल्यूशन भी उसी के पास रहेगा। फिर हम सुनते हैं, चुपचाप सदियों से देखता एक खामोश गवाह भी मैं। और यहाँ पर ये जो स्केच है ये वही स्केच है जिसे हमने इस सीन में भी देखा था। ये दोनों स्केच एक ही दीवार पर है क्योंकि यहाँ पर हम एक लैम्प को भी देख सकते हैं। पहले सीन में भी इसी लैम्प की पीले कलर की रोशनी हम देख सकते हैं और यहाँ पर इस सीन में भी हम उसे देख सकते हैं। चुपचाप सदियों से देखता एक खामोश गवाह यानी कि शैतान का ये हाथ। इस हाथ के अंदर आप एक आंख को देख सकते हो जो चुपचाप सब कुछ देख रहा है। जैसे कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक तावीज़ है। यानी कि दोस्तों, ये आदमी शैतान को पूछता है और किसी तरह का काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम सुनते हैं, मैं रात हूँ, मैं शाम हूँ, मैं कायनात तमाम हूँ। यहाँ पर हम एक कैंडल को देखते हैं। यानी कि ये रोशनी कैंडल की थी। सामने आपको स्कैरक्रो जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो काले जादू का पार्ट है। हो सकता है कि ये किसी की बॉडी है जो अब स्केलेटन बन चुकी है या फिर इसे सिर्फ ब्लैक मैजिक करने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर हम ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर काला जादू करने का बहुत सारा सामान है। फिर हम सुनते हैं, बनाता बिगाड़ता समेटता मरोड़ता। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। इस सब का मतलब है शाम और रात पर उसी का कब्जा है।
किसी की ज़िंदगी वो बना सकता है तो किसी की बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो शैतान के सींग की तरह लग रहा है। इस सीन में भी हम उसी शैतान को देख सकते हैं, बस इसने अपना ताज नहीं पहना है। जैसे कि हमने सुना, ये एक ऐसा शैतान है जो किसी को नहीं छोड़ता। इस शैतान के पास क्रिस्टल जैसा कुछ है। इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगले सीन में हम एक वुडू डॉल को देखते हैं जिस पर काला जादू किया है। हम देख सकते हैं कि इस डॉल के ऊपर हल्दी और कुमकुम को लगाया है। यानी कि दोस्तों ये शैतान एक डॉल की मदद से किसी को अपने वश में कर रहा है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये एक लड़की की डॉल है, यानी कि शैतान एक लड़की को वश में करने की कोशिश कर रहा है। फिर से हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, एक खेल है, खेलोगे? इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे बहकावे में मत आना। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये शैतान किसी को अपने वश में करेगा और लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा। फिर हम अजय देवगन के कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसके आंखों में आंसू है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा शॉक में भी है। फिर इसके बाद हम ज्योतिका के कैरेक्टर को भी देखते हैं और उसके आंखों में भी आंसू है, वो भी काफ़ी डरी हुई है और शॉक में है। इसी सीन में हमें पता चलता है कि इसके सामने दो कैरेक्टर्स खड़े हैं। फिर हम आर माधवन जी के कैरेक्टर को देखते हैं जो इस मूवी का विलन है। उनका नाक और गाल कटा हुआ है, तो ये सीन ज़रूर मूवी के एंडिंग में होगा। सबसे आखिर में वो हंसते भी है, जिससे ये पता चलता है कि यही इस मूवी के शैतान भी है। इस सब से हमें यह पता चलता है कि आर माधवन का कैरेक्टर एक शैतान है जिसे काला जादू करना आता है। शायद इस वुडू डॉल की मदद से वो लोगों को वश में कर सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने मूवी के पोस्टर को देखा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 वुडू डॉल्स हैं। हम देख सकते हैं कि इनमें से 4 डॉल्स में कील को ठोका हुआ है। बीच में एक लाल कलर की डॉल है जो काफ़ी डिफरेंट है। इस सब से हमें यह पता चलता है कि मूवी में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। ये आर माधवन का कैरेक्टर है जो इन सब से अलग है। एक कैरेक्टर अजय देवगन है और एक है ज्योतिका, और ये दोनों उनके लड़के हैं। एक है बड़ी बेटी और एक है छोटा बेटा ध्रुव। ये जानकारी मुझे मूवी की कास्टिंग देखने के बाद मिली। तो दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आर माधवन का कैरेक्टर अजय देवगन की बेटी को वश में कर लेगा, क्योंकि इस सीन में जो वुडू डॉल हम देख रहे हैं वो एक लड़की की है, ऐसा लग रहा है। मूवी के पोस्टर्स में भी हम बहुत सारी वुडू डॉल्स को देख सकते हैं जो उल्टी लटकी हुई है। तो दोस्तों ये वुडू डॉल्स मूवी की स्टोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ऐसी डॉल्स में कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये डॉल किसी को वश में करने के लिए काम आती है। कुछ डॉल्स ऐसी भी होती है जिनमें अगर सुई चुभो है तो असली इंसान को भी दर्द होता है। ऐसा ही कुछ आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन 4 में भी देखा होगा। वेल दोस्तों, शैतान मूवी का टीज़र ट्रेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मैं इस मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आर माधवन का कैरेक्टर एक्चुअली एक अच्छा कैरेक्टर है। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी मूवी लग रही है जिसका सस्पेंस आपको हिला कर रख देगा। शुरुआत में जो जियो स्टूडियोज़ और देवगन फिल्म्स का लोगो आता है उसमें हम जंगल और झाड़ियों को देख सकते हैं। तो हो सकता है कि मूवी की कहानी का इस जंगल से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। यह भी हो सकता है कि ये घर आर माधवन के कैरेक्टर का है। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।